भारत में इंटरनेट सेवाओं में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब रिलायंस जियो, एयरटेल और वीआई के अलावा एलन मस्क की स्टारलिंक भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। भारतीय सरकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। एलन मस्क काफ़ी समय से भारत में अपनी इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। अब उनकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। स्टारलिंक की भारत में सेवाएं शुरू करने की राह में पहले कई नियामक संबंधी परेशानी थी। हालांकि अब इनका समाधान हो गया है और जल्द ही भारत के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक स्टारलिंक इंटरनेट की सेवाएं पहुंचाएगी। भारतीय सैटेलाइट नेटवर्क में स्पेक्ट्रम को लेकर खींचातान के बीच आईएमसी के बाद सभी की नज़रें अब इस पर टिकी हुई हैं। एलन मस्क ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया कि भारत में स्टारलिंक सेवाएं करने को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। हालांकि फिलहाल स्टारलिंक और अन्य कंपनियों को भारत में सैटेलाइट नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कर दिया कि सैटेलाइट नेटवर्क नियमों के तहत ही जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मामले में फैसला करेगी। जब लाइसेंस प्राप्त हो जाएंगे तो स्टारलिंक भारतीय यूजर को तेज गति से इंटरनेट मुहैया कराना शुरू कर देगी। ऐसे में जियो, एयरटेल और स्टारलिंक के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा का रूप ले सकता है। स्टारलिंक ने अब तक 200 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी मदद से भारत में आसानी से इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन लाइसेंस मिलने तक कंपनी को इंतजार रहेगा। मस्क ने भारतीय बाजार में प्रवेश को लेकर यह भी कहा कि उनकी कंपनी भारत के लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस कदम के बाद जियो और एयरटेल जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों के साथ स्टारलिंक की टक्कर और दिलचस्प होने वाली है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से होने वाला है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्पेक्ट्रम की कीमत दूरसंचार नियामक द्वारा तय की जाएगी। ट्राई ने पहले ही इस मुद्दे पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है, जिससे स्पेक्ट्रम आवंटन की मेथोडोलॉजी का सुझाव मांगे गए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल के एयरटेल दोनों ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जियो का कहना है कि यदि स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी प्रक्रिया के किया गया तो यह दूरसंचार क्षेत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत के खिलाफ होने वाला है। जियो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी के बिना इसे आवंटित करती है तो जियो कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। एलन मस्क पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में स्टारलिंक के लॉन्च होने के साथ जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मस्क और अन्य वैश्विक कंपनियां ट्राई के प्रशासनिक आवंटन मेथोडोलॉजी का समर्थन कर रही हैं, जबकि जियो और एयरटेल नीलामी प्रक्रिया के जरिए स्पेक्ट्रम का आवंटन की मांग कर रही हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक ट्राई जल्द ही इस मसले पर अंतिम फैसला लेगा। इसके बाद ही भारत में स्टारलिंक की सेवाओं की शुरुआत हो सकती है। यदि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल जाता है तो यह भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ी क्रांति साबित हो सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच अभी बहुत सीमित है। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में, तब तक आप पुराने वीडियोस देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।